गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। चौबे साइंस पे आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश चौबे आज आप लोगों को क्लास 7 का इलेक्ट्रिक करंट्स एंड इट्स इफेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, कोशिश किया जाएगा कि अब रिवीजन का समय आ गया है तो बहुत सारे टॉपिक को एक साथ कवर किया जाए। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश किया जाएगा। चलो देखा जाए। इलेक्ट्रिक करंट्स एंड इट्स इफेक्ट जो हमारा चैप्टर है 7 क्लास का फिजिक्स का चैप्टर है, जिस चैप्टर में ये हम लोगों को पढ़ना है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किस प्रिंसिपल पे हमारे एप्लायंसेस को चलाते हैं। यानी कि कुछ प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है, कुछ इसके प्रभाव के बारे में पढ़ना है कि वो जो प्रिंसिपल लागू होता है हमारे एप्लायंसेस पे यानी कि हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे, तो वो किस प्रकार का एक प्रभाव देता है हम लोगों को, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट को हम लोग आराम से समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में क्या होना, बल्ब को जलना, हमारे घर में टीवी का चलना, हमारे घर में हीटर का होना, हमारे घर में फ्यूज का होना, हमारे घर में क्या कह सकते हैं आप लोग, आयरन का होना, हमारे घर में ये क्या रिंग बेल होना। ये सारी चीजें क्या होती हैं, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट पे ही इनका वर्क किया जाता है, यानी कि ये काम करते हैं। तो वो कौन सा प्रिंसिपल होता है, ये कैसे वर्क करते हैं, आखिर उसमें क्या होता होगा सर कि टीवी चलने लगता है, जैसे स्विच ऑन करते हैं बल्ब जलने लगता है। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसको हम लोगों को समझने की जरूरत है। आज आप लोगों को इस चैप्टर पढ़ने के बाद से जो जलता बल्ब है ना उसका नजरिया बदल देंगे हम। यानी कि कहीं ना कहीं तुम लोग एक फैक्ट को सोचने लगोगे कि अच्छा इसमें ये हो रहा होगा सर। ठीक है, इसलिए ये बल्ब जलता है। तो ये टीका आज महाशिवरात्रि की वजह से है और महाशिवरात्रि का दिन है, मेरा नया बोर्ड है तो आज ही के दिन शुरुआत करने का मन किया और हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 7 से। चलिए आप लोग भी ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए, इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उसका सिंपल डिफिनेशन ये बोला जाता है कि चार्ज, जो हमारा चार्ज होगा, चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर। ठीक है, ये दोनों बात को हम लोगों को समझना है। या फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारा क्या होता है कि चार्ज क्या होता है, फ्लो का मतलब हो गया आपके लिए बहना, यानी कि वो बहता है। तो ये चार्ज जो है वो बहता है, तो ये चार्ज क्या है जो बहता है, और ये जो कंडक्टर है, और कंडक्टर का मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, इन दोनों को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का थोड़ा सा पार्ट हम लोग समझ सकते हैं। इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा केमिस्ट्री के पास चलना पड़ेगा, यानी कि केमिस्ट्री के कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। केमिस्ट्री में देखो, जब इस वर्ल्ड को देखा गया तो देखा गया कि हमारे पास जो वर्ल्ड है वो तीन भागों में यानी तीन स्टेट में बांटने की कोशिश की गई, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जब सॉलिड, लिक्विड, गैस को भी देखा गया कि ये किन किन चीजों से बने हैं, यानी कि इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, तो वहां पे ये बात निकल के आता है कि हमारे पास पृथ्वी का सबसे छोटा कण एक होता है, जिस कण को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। और इसी से क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया गया है। ये क्यों बता रहे हैं हम, ये बात पता चलेगा, क्योंकि ये भी हमारा क्या आता है, यूनिवर्स में ही आता है। तो फिर ये क्या है, ये किससे बना है, इसमें क्या होता होगा, इसके समझने से आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो एक चीज लो, अब कहो कि सर बर्गर क्या होता है, तो किस चीज से वो बना होता है इसके बारे में आप जाइएगा, समझ में आ जाएगा कि हाँ वो खाने लायक है कि नहीं है, आखिर क्यों उसको ऐसा बोला जाता है कि वो फास्ट फूड है, हमें नहीं खाना चाहिए। तो ये सब चीजों का जिक्र कैसे होता है, उनके इंग्रेडिएंट से होता है कि वो किस चीज से बने हैं। वैसे ही केमिस्ट्री ये बताएगा हमको कि ये सब इलेक्ट्रिक करंट में कौन कौन सी बातें होती हैं, किस चीज से ये बना होता है। तो देखो, इलेक्ट्रिक एटम्स के पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जितने भी अब हमारे पास इस दुनिया में वस्तु मिलेंगे, ये तीनों चीज उसमें मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये यही तीनों से बना ही है। तो वो तीनों क्या है, एक आपके लिए इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिव चार्जेस है, चार्ज समझ में आया, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो ये आप चार्ज कह रहे हैं फ्लो करने के लिए, वो जो चार्ज होता है वो किसके साथ रहता है, इलेक्ट्रॉन के साथ रहता है।
यानी ये जो चार्ज है ये दो प्रकार के होता है आपके लिए, एक आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है और दूसरा निगेटिव हो जाता है। तो जो ये निगेटिव चार्ज होगा ना वो किसके साथ चलेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ चलेगा। यानी इस दुनिया में हर वस्तु में चार्ज होगा और वो इलेक्ट्रॉन भी होगा। क्यों? क्योंकि हर वस्तु किससे बनी है, एटम से बनी है। ठीक है, तो ये चार्ज सब में पाया जाता है। और दूसरा हमारे पास होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। वो किसको लेके चलता है, यानी कि किसको रखता है, पॉजिटिव को रखता है। तीसरा हमारे पास न्यूट्रॉन होता है, जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट होने के लिए दो तीन चीजें जरूरी है, आपके पास चार्ज होना जरूरी है, आपके पास मास होना जरूरी है, आपके पास वॉल्यूम होना जरूरी है। ये सब चीजें होती हैं तो कहा जाता है कि एक दुनिया में ऑब्जेक्ट स्थित होता है। और वो ऑब्जेक्ट में जो चार्ज होगा वो दो प्रकार से होगा, और ये दोनों प्रकार कौन कौन होंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन होगा जो निगेटिव को रखा होगा, और एक प्रोटॉन होगा जो पॉजिटिव को रखा होगा। एक और बात यहीं पे बता देते हैं, उसमें जो ये फ्लो कहा गया है, फ्लो कहने का मतलब क्या, बहना, चलना, घूमना फिरना, सारी बातें। तो जो ये घूमना फिरना चलना फ्लो बहना है वो सिर्फ कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है, प्रोटॉन नहीं करता है। यानी कि ये जो फ्लो वाली बातें हैं वो कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा, प्रोटॉन नहीं करेगा। प्रोटॉन कहता है हम चुपचाप घर में बैठे हैं, जो काम करना है तुम करके लाओ। दो भाई नहीं हो जाता है, दोनों भाई में वो कहता है हम घर का काम कर देते हैं, तुम बाहर का काम कर दो। तो बाहर का काम करने वाला कौन है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अंदर का काम करने वाला कौन है, प्रोटॉन है। यानी कि अब इस दुनिया में एक चीज को समझिए कि जैसे ही आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये है, हम है, ये है, ये सारी चीजें हैं, ये सब चीजों के पास चार्ज पाया जाएगा। और जब ये चार्ज पाया जाएगा तो उसमें जो बहने वाला चार्ज होगा, यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट को दर्शाएगा, वो कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये कंडक्टर क्या होता है ये समझिए। तो देखिए, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक करंट दिख रहा है, अब ये क्या होगा, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा पीछे आ जाओ। जैसे कि हम बोल दिए सबके पास क्या है, चार्जेज हैं। अब क्या हो जाएगा, तो कहो कि सर सबके पास चार्जेज हैं तो सबके पास इलेक्ट्रिक करंट नहीं दिखता है। तो जैसे चार्ज होने के बाद इलेक्ट्रिक करंट के नजरिए से देखा जाएगा तो इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। एक को बोला जाता है कंडक्टर और दूसरे को बोला जाता है इंसुलेटर। कहने का मतलब ये हो गया कि जहां आपको इलेक्ट्रिक करंट दिखेगा, जहां आपको चार्ज दिखेगा, जहां चार्ज बह रहा होगा, इसका मतलब वो कंडक्टर है। और जहां पे चार्ज है लेकिन नहीं दिख रहा है, नहीं बह रहा है, नहीं चल रहा है, इसका मतलब वो क्या है, इंसुलेटर है। और यहां पे कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं मौजूद है। ठीक है, तो अब हमारा चैप्टर कहां आ गया है, इन दोनों के पास आ गया है। कैसे आ गया है, देखो कह रहे थे हम कि पूरी दुनिया के पास क्या है, चार्जेज है। तो सर पूरी दुनिया में तो करंट दिखता नहीं है, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, पेन में करंट नहीं दिखता है, टेबल में करंट नहीं दिखता है, सिर्फ बल्ब और ये सब लोहे में ही करंट दिखता है। तो जैसे दुनिया के पास सबके पास चार्ज था तो उसके बाद करंट बोला कि चलो जब सबके पास चार्ज है तो हम देखते हैं कि हमको कौन एक्सेप्ट करता है। तो कुछ लोग बोले कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे आपको, यानी आपको। तो करंट बोला कि जब हम आप इस चार्ज को चलने दीजिएगा ना तो हम वहां पे मौजूद होंगे। यानी कि जैसे चार्ज चलेगा वैसे ही उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहना शुरू कर देंगे। और ये किसमें चलेगा, जो लोग कंडक्टर होंगे, यानी कि जो लोग कंडक्टर होंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का दोस्त होंगे, यानी कि ये चार्ज को फ्लो कराएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को चलने देंगे, उन्हीं के पास इलेक्ट्रिक करंट होगा। जो लोग हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के दुश्मन होंगे, इलेक्ट्रॉन को चलने नहीं देंगे, उनमें क्या हो जाएगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कहने का मात्र एक मतलब होगा कि वो वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, फ्रीली मूव कर रहा होगा, फ्रीली मूव कर रहा होगा, यानी कि आसानी से चल रहा होगा। और वो किसको लेके चल रहा होगा, चार्ज को लेके चल रहा होगा। और वो वस्तु अपने आप क्या बन जाती है, कंडक्टर बन जाती है, और उसमें इलेक्ट्रिक करंट दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलो और थोड़ी सी बात को समझते हैं। यहां से ये बात हम लोगों को समझ में आ गया। एक बात और तुम लोगों को बता देते हैं हम कि अब हम लोगों के पास क्या आएगा, कंडक्टर भी हमारे पास, जैसे अब ये वही क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट चलना शुरू कर दिया कंडक्टर में, इसको हम लोग को पढ़ना ही नहीं है। अब जैसे इलेक्ट्रिक करंट चलना शुरू करता है और कोई भी चलेगा तो उसका क्या हो जाएगा, उसका कुछ प्रभाव दिखेगा। जैसे वो चलता है ना तो अपना कुछ प्रभाव दिखाने लगता है। और वो प्रभाव कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में चलना शुरू करेगा तो ये प्रभाव तीन प्रकार के हो जाएंगे।
एक को बोला जाएगा हमारे पास क्या, हीटिंग इफेक्ट बोला जाएगा, दूसरे को क्या बोला जाएगा, केमिकल इफेक्ट बोला जाएगा, और तीसरे को क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट बोला जाएगा। और ये किस तरह से इफेक्ट होते हैं ये हम लोगों को देखना है। इस चैप्टर में हम लोगों को ये दोनों पढ़ना है, मैग्नेटिक और हीटिंग पढ़ना है। ये हमारे लिए क्लास 8 का चैप्टर है जो कि क्लास 8 में हम लोग पढ़ेंगे। क्या हुआ, फिर से इस चैप्टर में वो देखने की कोशिश करो। पूरा ब्रह्मांड की चीजें थी, सबके पास चार्ज था, इलेक्ट्रिक करंट खड़ा हुआ और बोला कि हमको कौन एक्सेप्ट करने वाला है। तो जिसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर दिया। वो बोला कि चलो अब हम इसके साथ चलेंगे। जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहा था, इलेक्ट्रिक करंट उसमें नहीं चल रहा था। और जैसे इलेक्ट्रिक करंट चलना शुरू कर दिया तो हम लोगों को क्या हुआ, बहुत सारी एप्लियंसेस वर्क करती हुई नजर आई और ये चलना शुरू किया तो ये अपना प्रभाव छोड़ने लगा। देखो ये किस तरह से होता है। अगर आप भी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप भी अपनी जिंदगी में जैसे सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, यानी आगे चलना शुरू करेंगे, यानी कि आप जैसे आगे चलना शुरू करेंगे, लोग आपका पैर पकड़ के खींचने वाला वहां पे होगा। यानी कि वहां पे आपके लिए लोग ऐसे मौजूद होंगे जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, अपोज करने की कोशिश करेंगे। और ये इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी चलता है, तो कुछ लोग उसके अपोज होते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। वही आपके लिए प्रभाव बन के नजर आएगा, यानी कि इफेक्ट बन के नजर आएगा। ठीक है, चलो अब एक एक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं, फिर इस चैप्टर की बहुत सारे चीजों को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला इफेक्ट जो हमारे पास है वो हम लोगों के लिए है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट किसको बोला जाता है, तो जो हम लोगों का हीटिंग इफेक्ट है वो किसको बोला जाता है, हम लोग चलो उसको देखने की कोशिश करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया तो एक इफेक्ट छोड़ के गया अपने पास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं पहला को। तो हीटिंग इफेक्ट समझने के लिए कौन कौन सी बातें हम लोग को समझना है ये देख लिया जाए। अब हम लोगों को हीटिंग इफेक्ट समझने के लिए सबसे पहला जो वर्ड होगा उसको पढ़ा जाएगा, जिसका नाम होगा कंडक्टर। दूसरा जो वर्ड होगा उसको समझने की बात होगा, जिसका नाम होगा रेसिस्टेंस। और हम लोगों के पास ये जब दोनों वर्ड को हम लोग समझ लेंगे तब हम लोगों के पास आएगा कि कैसी करंट चलते हुए एक प्रभाव छोड़ता है। देखो यहाँ पे कंडक्टर हम बोले कि वो ऑब्जेक्ट है, आप लोग जो क्या किए हैं इसका डिफिनेशन याद किए हैं कि ऑब्जेक्ट दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्जेक्ट दैट कंडक्ट हम लोगों के लिए कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या होता है हम बता दिए कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब है वो चार्ज था, और चार्ज कहने का मतलब क्या, फ्लो करना। इसके कहने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन जो इसमें मौजूद है वो फ्रीली मूव करना। और जैसे ये होता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट नजर आएगा, और जब तक वो नजर आएगा तभी तो प्रभाव डालेगा। मान लो हम यहाँ हैं तभी तो मेरा प्रभाव है, बल्ब है तभी तो इसका प्रभाव है। तो कंडक्टर होना जरूरी है इफेक्ट दिखने के लिए। दूसरा हमारे पास क्या होता है, कहता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस में, रेसिस्टेंस कहने का मतलब होता है आपके लिए अपोज। वही इंसान, कौन सा इंसान, जो हमेशा क्या कर रहा है, प्रतिरोध की तरफ जा रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जैसे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देगा तो उसको रोकने की तरफ जाएगा। यानी कि वही आपका क्या कह सकते हैं, दुश्मन। नहीं कहते हैं कि गली में चल रहे हैं लोग हमको गाली दे रहे हैं, मेरे दुश्मन खड़ा है, तो इस इलेक्ट्रॉन का ये कौन होगा, दुश्मन होगा। यानी कि अपोज करने की कोशिश करेगा, प्रतिरोध करने की कोशिश करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन का दुश्मन कहा जाता है। अब देखो हमारे पास क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं इसको हम लोग देखेंगे। यहां पे आपके लिए एक कंडक्टर ले लो, यहां पे आपके लिए एक कंडक्टर ले लो, दोनों में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ये बात कंफर्म है। ठीक है, जैसे दोनों में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो ये भाई साहब वहां पे क्या हो जाएंगे, मौजूद हो जाएंगे, यानी रेसिस्टेंस वहां पे मौजूद हो जाएंगे। ये दोनों लोग मौजूद हो गए। इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू किया है। ये जो आपके पास मटेरियल था वो मटेरियल का नाम है कॉपर। ये जो मटेरियल है इसका हम नाम रख देते हैं नाइक्रोम। चलिए ठीक है, ये दोनों मटेरियल थे, दोनों में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा क्योंकि दोनों कंडक्टर है, दोनों में रेसिस्टेंस है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जो ये कॉपर भाई साहब हैं, इनके पास जो रेसिस्टेंस है, इनके पास जो बैठा दुश्मन है वो क्या है, थोड़ा सा कमजोर है, यानी कि लो है। ठीक है, इसके पास जो नाइक्रोम भाई साहब हैं, इनके पास जो प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि ये जो रेसिस्टेंस है वो क्या है, हाई है, यानी कि थोड़ा मजबूत है। अब ये इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा, इसका जो रोकने वाला आदमी होगा वो कम होगा, यानी लो होगा, यानी हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये क्या कमजोर होगा। तो जैसे देखिएगा, अगर आप रास्ते में चल रहे हैं
और देख हवा क्या करती है, साइकिल चलाते समय रोकता है, और जब हवा धीरे होता है तो आप आसानी से साइकिल लेके चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन वहीं पे जब आंधी बहते रहे, वहां से आपको रोकने की शक्ति बहुत तेज हो, तो क्या होता है, आपके शरीर में पसीना आना शुरू हो जाता है और आप बहुत ही दम लगाना शुरू कर देते हैं, और वहां पे देखिएगा आपको ज्यादा हीट महसूस होगा। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। अब एगो भोजपुरी में समझ लो कैसे होता है। चलो गली में चले के भइल, का भइल कि गली में तू चलत रहा, तार दुश्मन बैठल बा, ठीक। अब क्या हो गई कि एक जगह दुश्मन का बा कमजोर बा, तो कैसे चलबा, एकदम कोई कुछ बोलेगा ना, बोलेगा कोई, उसपे बीच में आपके पास बातचीत नहीं होगा, कोई बहस नहीं होगा, कोई गर्माहट नहीं महसूस हो रहा है। लेकिन वो जो आपसे मजबूत बैठ जाए, क्या रे कहाँ जाता रहा, तो ये जो बातचीत होगा और इसमें गर्माहट महसूस, इसमें क्या हो जाएगी, आपके बीच में गर्मा गर्मी होगा और वो लड़ाई हो जाता है नहीं। तो यही काम हीटिंग इफेक्ट और किसमें, इलेक्ट्रॉन में होता है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या किया, फ्लो करना शुरू किया, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करेगा तो उसका रेसिस्टेंस जो होगा वो कमजोर होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजी टू मूव, और इजी होगा तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा हमारे लिए, लो हो जाएगा। यानी रेसिस्टेंस लो तो हीटिंग इफेक्ट लो, यानी कि इनके बीच में जो गर्माहट थी वो कम हो गई। क्यों, क्योंकि उनके रोकने की, किसको रोकने की, इलेक्ट्रॉन को रोकने की क्षमता कम है, यानी रेसिस्टेंस लो है। अब ये क्या कह रहा है, नाइक्रोम में इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू किया, वहीं पे आपके लिए अपोज करने वाला आ गया, और जैसे अपोज करने वाला आएगा तो जितना ज्यादा अपोज करेगा उतना ही इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये इधर से आपके लिए हीट आएगा, यानी कि गर्माहट आएगी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। यानी हीटिंग इफेक्ट किसकी प्रिंसिपल पे काम करता है, रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल पे काम करता है। जितना आपके पास प्रतिरोधक क्षमता होगा उसको रोकने के लिए, उतना ही ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा, और जितना प्रतिरोधक क्षमता कम होगा रोकने के लिए, उतना ही कम हीटिंग इफेक्ट होगा, ठीक है। अब ये क्या करता है, और एक फैक्टर पे हमारे लिए क्या होता है, निर्भर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहने का मतलब, जो भी हमारे पास क्या है, विद्युतीय बल है, उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि उसमें कितना स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ाएंगे, यानी मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक साथ जाना शुरू करेगा, ठीक है। अब जब आप क्या कीजिएगा कि मैग्नीट्यूड कम रखिएगा तो कम इलेक्ट्रॉन जाना शुरू होगा। अब क्या होता है कि ये हमारे पास आपको जो गली वाला एग्जांपल दिए वो फिर आ गया। एक बार क्या हुआ कि आप लोग 10 भेड़ है और एक गली में जाना शुरू करती है, भेड़ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वो आसानी से चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आ रही है, आराम से जा रही है, कोई ज्यादा ही नहीं होगा। लेकिन वहीं पे उतना ही छोटी गली में आपके लिए क्या कर दिया जाए, कम से 1000 भेड़ को छोड़ दिया जाए, तो उनके आपस में क्या होने लगेगा, फ्रिक्शन होने लगेगा, एक दूसरे से क्या हो जाएगा, रगड़ खाने लगेंगे, तो वहां गर्माहट महसूस होती है। आज का दिन का देखो ना, डेली तुम जाओगे शंकर जी के मंदिर में तो क्या होगा, एक दो आदमी होंगे तो आसान से जाएगा, आसान से जल धारेगा, आराम से आ जाएगा। लेकिन आज क्या होगा, वो बहुत सारे आदमी मंदिर में आ जाएगा, एकदम उमस आने लगता है, गर्म आने लगता है। वही मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। यानी कि जैसे आप मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक करंट का ज्यादा कीजिएगा, हीटिंग इफेक्ट आपके लिए ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या होने लगता है, फ्रिक्शन होने लगता है, बिकॉज ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होगा और आपके लिए हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। जा लाइट कट गया, अच्छा थोड़ी देर और पढ़ लो, क्या कर सकते हैं हम। और हमारे लिए ये क्या हो सकता है, ये जो हीटिंग इफेक्ट है, और यहाँ पे भी क्या है हमारे लिए, ये आपका रेसिस्टेंस। तो ये दोनों चीजों पे हम लोगों के लिए क्या होता है, चीजें निर्भर करती हैं कि कैसे हीटिंग इफेक्ट हमारा निर्भर करता है। रेसिस्टेंस ज्यादा, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा, मैग्नीट्यूड ज्यादा, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा, मैग्नीट्यूड कम, हीटिंग इफेक्ट कम, रेसिस्टेंस कम, हीटिंग इफेक्ट कम, ठीक है। अब जो हम लोगों को पढ़ना, हम तो सोचते कि बहुत ज्यादा पढ़ा देंगे तुम लोगों को, लेकिन क्या करें, लाइट कट गया। अब जो हम लोगों को पढ़ना है, वो हम लोगों को पढ़ना है आपके लिए सेल पढ़ना है, बैटरी पढ़ना है, और उसके बाद हमारे लिए क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ना है। ये तीनों चीज सोचे थे कि आज पढ़ा देंगे। अच्छा कोशिश देखो, नहीं हो पाएगा, दिखेगा ही नहीं तो कैसे पढ़ पाओगे, ठीक है। ठीक है, चलो अगले एपिसोड में या फिर इसको हम एडिट करके कोशिश करेंगे कि डाल दे वो चीजें एक साथ, तो कोशिश किया जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। थैंक यू। थोड़ा सा बैड लक है आज का चलो ठीक है, कोई बात नहीं।